है ना? यही देखो शिव बाबा जो है ना, यही मेरे यहीं पर आ गया है। शिव बाबा हमारे सिर के पास आ गया, उसकी सारी शक्तियां बरस रही है। तो क्या मन बुद्धि पावरफुल बनेगा ना, तो परम धाम में भी चला जाएगा, वहां भी दिखाई पड़ेगा। तो जो अच्छा लगता है वही पूरे। अगर आपको आत्मा, कई कहते मुझे आत्मा नहीं दिखाई, अनुभव नहीं होता है ना, विजन नहीं बनता सुंदर। तो अगर नहीं बनता तो पहले के जमाना में 100 वाट 200 वाट के बल्ब आते थे, आजकल भी है ना, आजकल तो दूसरे लाइट, एलईडी लाइट। देखो आप 100 वाट का बल्ब देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? आप यहाँ तो करो, यहाँ 100 वाट का बल्ब जल रहा है, वो तो दिखाई देगा। फिर फील करो, अब 200 वाट का बल्ब और लाइट निकलने लगी। फिर फील करो 500 वाट का और लाइट निकलने लगी। फिर फील करो 1000 वाट का शरीर ही लुप्त हो गया। फिर अब 10,000 वाट का, अरे बात ही मत पूछो। फिर 50,000 वाट का और तेज से उसका पूरा, अब मैं लाइट हाउस ही बन गई हूँ। फिर और 1,00,000 वाट का मैं सूरज के समान बन गई हूँ, है ना? कहने का भाव ये है कि इस शरीर को भुलाना है और अपने को आत्मा रूप में स्थित करना है। वो बिंदु स्वरूप नहीं आता तो मोटे रूप से चालू करो, है ना? तो धीरे 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 हम आत्मा बन जाएंगे, शरीर लुप्त हो जाएगा और फिर वो सूक्ष्म रूप भी नजर आने लगेगा। परम धाम में हम बाबा को भी देख सकेंगे, उससे शक्तियां अंदर में भर सकेंगे। फिर एक एक बार अनुभव भी होगा। भाई जी सितारा दिखता था लेकिन गायब होता है, तो दिखाई देगा फिर गायब। अच्छा, 1 मिनट दिखाई देता फिर गायब हो जाता है। हाँ, तो वो कोई बात नहीं है, फिर गायब होता है, फिर सामने लाओ, है ना? मोटा रूप सामने लाओ। इसलिए बाबा ने बताया, कभी ये देखो चैतन्य हीरे के रूप में चमक रही हूँ, है ना? कभी देखो ये शरीर मोम की तरह ये पिघल रहा है और मैं आत्मा की लाइट, मेरी आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है। आप ऐसा नहीं कि कोई बताए हुए, आप अपने आधार से। एक बार मैं मुरली सुनने जा रहा था, ठंडी का मौसम था, बड़ा सुंदर मुझे अभ्यास लगा। तो मैंने देखा सूरज निकल रहा है, तो एक बड़ा सुंदर मेरे सामने आया, भैया ये सूरज निकल रहा तो मैं भी तो सूरज हूँ, उसके बाजू में मैं भी, जैसे ये स्थूल सूरज निकल रहा है, मैं पवित्रता का सूरज हूँ, मेरी भी तेजस्वी किरणें, मैं आसमान में उदय हो रहा हूँ, पवित्रता का सूर्य। अपने आप को देखा, फिर फील किया कि मैं पवित्रता का सूर्य संपूर्ण रूप से उदय हो गया हूँ। सारा विश्व हमारी छत्र छाया में, जैसे वो सूर्य सारे विश्व को रोशनी दे रहा है, मैं पवित्रता का सूर्य और मेरी पवित्रता की किरणें पूरे संसार में फैल रही है, सारे संसार की आत्माएं। मैं सूर्य के भाग आसमान में, तो धीरे धीरे मैं उदय हो रहा हूँ, उसकी किरणें और फैल रही है और फैल रही है और तेजस्वी फैल गई, पूरा संसार ही हमारी छत्र छाया में आ गया। जैसे भाई हम ज्ञान मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या ऐसे भी हमारे पाप पड़ते हैं? ये विधियां है ना? जितना आपको योग में सुख मिलता है, उतना ज्ञान के मंथन चिंतन में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप शिव बाबा में एकाग्र हो सकेंगे, और जब शिव बाबा में एकाग्र हो सकेंगे तो विक्रम भी नाश होगा, है ना? तो अब कई बार हम कहते हैं क्या हमारा चिंतन नहीं चलता है? कोई जिसका चिंतन नहीं चलता हो, हम मुरली का चिंतन करने बैठते हैं, चिंतन चलता ही नहीं, योग में बैठते हैं, चिंतन चलता ही नहीं। अच्छा आप ये बताओ, कोई आपको बोल दे पागल कहीं का, चिंतन चलेगा कि नहीं चलेगा? 4 लोगों के बीच में किसी ने पागल बोल दिया, बुद्धू पागल, समझ में नहीं आता है, चिंतन चलेगा नहीं चलेगा? कितना चिंतन चल जाता है, जब भी उसको देखेंगे, ये मेरे को पागल बोला था, आज तक मुझे याद है, महीना बीत गया लेकिन उसका पागल, देखो माता जी को अनुभव है।